मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव चंद्रपुर। इस गांव का नाम सुनकर लोगों के चेहरे पर एक अनजाना सा डर उभर आता था। पिछले एक हफ्ते से यहाँ मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिसने गांव के रास्तों को कीचड़ और पानी से भर दिया था। इस गांव की सबसे बड़ी समस्या थी बिजली की। शाम होते ही हर घर में सिर्फ लालटेन और मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती थी। इसके बावजूद इस गांव के लोग बहुत मिलनसार और एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखते थे। वे हर काम में एक दूसरे की मदद करते थे। उनका जीवन खेतों और उनकी मेहनत पर टिका था। जून का महीना अपने पूरे जोर पर था। बरसात का मौसम चालू हो चुका है। शाम का समय था और कुछ गांव वाले गोपाल की चाय की टपरी पर बैठे हुए थे। चाय की गर्माहट और दोस्तों की गपशप ने बारिश के ठंडे माहौल को खुशनुमा बना दिया था। सच कहूं यार, ये बारिश का मौसम ही कुछ और है। ऊपर से गोपाल की गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मजा दुगना हो जाता है। और जब दोस्त पास बैठे हों, बातें करते करते हंसी ठिठोली हो रही हो, तो लगता है जिंदगी का असली स्वाद यही है। बिल्कुल सही कहा सुधीर भाई। सच बोलूं तो दिल करता है कि आज की ये बरसाती रात यहीं गुजार दूं। बस हम सब बैठे रहें, बातें करते रहें और गोपाल की गर्म चाय के साथ इस ठंडी हवा का मजा लेते रहें। जिंदगी के ऐसे लम्हे रोज रोज कहाँ मिलते हैं। अरे भाई दिनेश, अगर पूरी रात चाय पीते रहे तो महीने की आधी तनख्वाह तो चाय वाले को दान में ही चली जाएगी। सब लोग जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी के बीच आसमान में काले बादल और भी घने हो गए। तेज बिजली कड़कने लगी और बारिश की बूंदें मोटी हो गई। तभी दूर से रतन काका आते हुए दिखे, जो बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। अरे ओ रतन काका, इतनी तेज बारिश में कहां से आ रहे हो? यहाँ आकर हमारे साथ बैठो, चाय पियो, नहीं तो इस बारिश में बीमार पड़ जाओगे। अरे बेटा, सब ठीक है। मैं तो शहर गया था एक ज़रूरी काम से, पर काम तो हुआ ही नहीं और ऊपर से ये बारिश ने हाल और ख़राब कर दिए। रास्ते भर पानी ही पानी था, चलना भी मुश्किल हो गया था। हाँ रतन काका, इस बारिश से तो हम भी परेशान हैं, लेकिन इस बारिश में आपकी कहानियां सुनने में जो आनंद है वो और कहीं नहीं। और इसी बहाने हमें अपनी कहानियां भी सुना देना। आपकी कहानियां सुनने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तुम लोग कहते हो तो रुक जाता हूँ, पर याद रखना, मैं जो किस्से सुनाता हूँ ना, वो महज कहानी नहीं, मेरे जीते जागते सच का हिस्सा है। ऐसा सच जिसे सुनकर रात को अकेले चलते वक्त तुम्हारी परछाई भी तुम्हें अजनबी लगेगी। काका, मान लिया सब सच है, अब तो आ जाओ। ठीक है, आज मैं तुम्हें एक ऐसी दास्तान सुनाने वाला हूँ जो कुछ समय पहले मेरी अपनी आंखों के सामने घटी थी। गोपाल, मेरे लिए जरा कड़क चाय ले आ, आज रात नींद नहीं आएगी। ये किस्सा उस दौर का है जब मैं करीब 30 बरस का जवान था। रात का समय था, घुप अंधेरी और डरावनी रात। आसमान फट रहा था, मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली लगातार गरज रही थी। मैं अपने ऑफिस से लौट रहा था और सोचा कि रास्ते में अपने दोस्त अविनाश के घर भी चला जाऊं। सड़कें सुनसान थीं, दूर दूर तक एक इंसान तक नजर नहीं आ रहा था। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था, तभी मेरी नजर दूर खड़े एक अजनबी पर पड़ी। मैं उसके पास गया और पूछा, भाई, इतनी बारिश में यहाँ क्यों खड़े हो? कहीं रास्ता भटक तो नहीं गए? नहीं भाई, रास्ता तो नहीं भटका, पर घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। आगे की सड़क पर पानी इतना भर गया है कि रास्ता बंद हो गया है और इस घने जंगल के रास्ते से अकेले जाने का सोचकर ही डर लग रहा है। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने दोस्त अविनाश के घर जा रहा हूँ। अरे अविनाश? हाँ, मैं उसके घर को जानता हूँ। वहाँ तक जाने के 2 रास्ते हैं, एक सीधा और दूसरा जो जंगल से होकर जाता है। सीधा रास्ता तो पानी में डूब चुका है, अब बस जंगल वाला रास्ता बचा है। वो थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन सीधा अविनाश के घर तक ले जाएगा। वैसे
मुझे भी उसी तरफ जाना है। अगर हम दोनों साथ चलेंगे तो शायद इतना डर नहीं लगेगा। उसकी बातों में कुछ ऐसा था कि मैंने उसकी बात मान ली। हम दोनों जंगल के रास्ते पर चल पड़े। चारों तरफ घना जंगल था और जानवरों के गुर्राने की आवाजें गूंज रही। मुझे डर तो लग रहा था। तेज बारिश, जंगली जानवरों की आवाजें और एक अनजान व्यक्ति, सब कुछ बहुत ही अजीब लग रहा था, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था। मैं बस ये सोचकर उसके पीछे चल रहा था कि शायद वो मुझे सही सलामत मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा। बारिश अब और भी भयानक हो गई। हवा के साथ साथ बारिश की बूंदें भी तेज हो गई। वो व्यक्ति अचानक रुक गया और मुझसे बोला, बारिश तो अब और तेज हो गई है। एक काम करते हैं, पास वाली पुरानी कुटिया में कुछ देर रुक जाते हैं। सुना है वहां अब कोई नहीं रहता। जब ये तूफानी बारिश थम जाएगी तब हम आगे निकलेंगे। मैंने फिर से उस व्यक्ति को हाँ में हाँ मिला दी और उसके साथ पास वाली कुटिया पर ही चला गया। फिर मैंने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे ओ, मैं अभी अभी दफ्तर से लौट कर आ रहा हूं। उसकी बात सुनते ही मेरे मन में हल्का सा